हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 22वें की व्याख्या कर रहे हैं। 21वें श्लोक तक जिज्ञासु अर्जुन ने बहुत सारे विश्व रूप देखकर उनका वर्णन किया और अब वह अचंभित विस्मित होकर स्तुति कर रहा है। और इस श्लोक में विश्व रूप को देखते हुए विस्मत युक्त रुद्र आदियों का वर्णन अर्जुन कर रहा है। ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा है, रुद्रादित्याः वस्वः ये च शाद्यः विश्वे अश्वनो मरुतः च ऊष्मा पाच गंधर्व यक्ष आसुरा सिद्ध संगाः वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताः च एव शरवे। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्व वे देव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मारुत गण तथा गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व यक्ष असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। In English, the Rudras, Adityas, Vashus, and Sandhyas, Vishwas, Ashvinas, Marutas, and Usmapas, host of Gandharvas, Yakshas, Asuras, and Siddhas, they all are looking at thee, all quite astonished. Some people are describing little differently, minute different, but they said the Rudras, the Adityas, the Vashus, the Sandhyas, the Vishwadevas, 2 Ashwinis, and the Marutas, those who partake of yarn food, the Gandharvas, the Yakshas, the Asuras, and array of Siddhas are all gazing at you with amazement. इसका तात्पर्य यह हुआ कि सब अचंभित होकर भगवान को ही देख रहे हैं। अब इस श्लोक को यहाँ और थोड़ा आध्यात्म के हिसाब से गहराई से समझा जाए। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण, इन सबके नाम इसी अध्याय के 6वें श्लोक की व्याख्या में आ चुके हैं, इसलिए वहां देख लिया। मन, अनुमत्ता, प्राण, नर, यान, चित्त, हिय, न्याय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु, ये 12 साध्य हैं। ये वायु प्राण में साफ साफ लिखा हुआ है। और क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, करवान, प्रभवान, रोचमान, ये 10 विश्व देव, ये भी वायु प्राण में लिखा हुआ है। काव्यवाह, अनिल, सोम, यम, अरमा, अग्निश्वात और बहिषत, ये 7 पितर हैं, यह शिव पुराण में लिखा हुआ है। ऊष्म अर्थात गर्म अन्न खाने के कारण पितरों का नाम ऊष्मपा है। आगे कश्यप जी की पत्नी मुनि प्रागा तथा अरिष्टा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। गंधर्व लोग राग रागनियों की विद्या में बड़े चतुर हैं, वे स्वर्ग लोक के गायक हैं। कश्यप जी की पत्नी खास से यक्षों की उत्पत्ति हुई है, जो देवताओं के विरोधी हैं। दानवों और राक्षसों को असुर कहते हैं, कपिल आदि को सिद्ध कहते हैं। तो यहां आए असुर शब्द में अज समाज है, न सुरा न असुरा, अर्थात यहाँ असुर शब्द के देवताओं के
विरोधियों का वाचक है। आगे लिखा है, वीक्षन्ते त्वाम विस्मताश्चैव सर्वे। उपर्युक्त सभी देवता, पितृ, गंधर्व, यक्ष आदि चकित होकर आपको देख रहे हैं। ये सभी देवतागण विराट रूप के ही अंग हैं। तो यह बात यहां स्पष्ट रूप से जिज्ञासु अर्जुन बड़े विस्मय भाव से आश्चर्यचकित होकर इन बातों को लिख रहे हैं। कुछ इसकी व्याख्या थोड़ी सी और अलग यथार्थ के हिसाब से करते हैं। वो कहते हैं, रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, वायुदेव और ऊष्मपा ईश्वरी ऊष्मा ग्रहण करने वाले तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं, अर्थात देखते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वह दृष्टि ही नहीं है। कृष्ण ने पीछे बताया कि आसुरी स्वभाव वाले मुझे तुच्छ कहकर संबोधित करते हैं, सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं, जबकि मैं परम भाव में परमेश्वर के रूप में स्थित हूं। यद्यपि हूं मनुष्य शरीर के आधार वाला, उसी का विस्तार यहां है कि वे आश्चर्य से देख रहे हैं, अर्थात समझ नहीं पा रहे हैं और ना ही ठीक से देख पा रहे हैं। तो यहां भगवान के रूप की जो चर्चा है, जो विश्व रूप का दर्शन है, उसके बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से वर्णन करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सीधी सरल व्याख्या में जो व्याख्या आज हमने की है, इससे आपको समझ में आना चाहिए और आपकी जानकारी में यह भी आना चाहिए कि रुद्रों की संख्या 11 है, आदित्यों की 12 है, वसुओं की 8 है, साध्यगण अनेक हैं, विश्वदेवी अनेक हैं, अश्विनी कुमार 2 हैं, मारुदगण 49 हैं, पितरों की संख्या बता दी गई। तो इन सब को देखते हुए जो हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है, वह हमें समझकर अपने जीवन में उद्धार कर, और यदि वो सब भी परमात्मा के अधीन है, तो हमें भी परमात्मा के सीधे शरण जाकर दंडवत प्रणाम कर, पूरी तरह समर्पण कर, अपने आप को भगवान के समर्पित करके उसी भाव से भजना चाहिए जिस भाव की बात गीता कर रही है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। शीघ्र मिलेंगे अगले श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय।